नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज वह समय आ गया कि हम आपको यह आंसर की लेकर के आए जो अभी TET 2021 का परीक्षा हुआ है प्राइमरी लेवल का। और प्राइमरी लेवल की इस परीक्षा में जो हिंदी विषय का पेपर था, कहने का मतलब जो 30 प्रश्न हिंदी के पूछे गए हैं उनके मैं आंसर आप सबके सामने लेकर के आ रहा हूं। और आप यह देख सकते हैं प्रथम पाली का यह पेपर है और प्राइमरी लेवल का आज जो दिनांक है वह है 23 जनवरी 2022। जो आज हुआ है यह पेपर, उसी पेपर का मैं आंसर की हिंदी विषय का लेकर के आया हूं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि भाग 2 पार्ट 2 भाषा फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज, ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। आइए हम पहले ही प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो देखिए इसमें आशु भाषण होगा, इसलिए क्योंकि श्रुतलेख लिखना है, सुलेख शुद्ध वर्तनी, ये वर्तनी संबंध लिखने से संबंधित है। मौखिक रूप से भाषण ही दिया जाता है तो वह हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं? तो वह 18 बोलियां हैं। आप इसे याद रखेंगे। दूसरा चीज जो है, अगला प्रश्न है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, यह बताना है आपको। तो सामाजिक में आपको समाज और प्लस इक यह शब्द है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है, समाज और इक, सामाजिक। ओके। अगला प्रश्न है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम यदि हम देखें तो अखिलेश है। यह रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और अगला प्रश्न है कि 12 बरस लो कूकर जीवे 13 लो जिय सियार और बरस 18 36 जीवे आगे जीवन का अधिकार। यह परमाल रासो से लिया गया लाइन है और जिसकी रचयिता जगनिक है। अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची क्या होता है। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होता है। ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो आप यह ध्यान दीजिए कि जैसे ही कोई स्टेटमेंट टाइप में आता है की शब्द मिल जाता है, मिश्र वाक्य ही होता है। तो मिश्र वाक्य इसमें क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। यह ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, जब जिसकी पहले से कोई आशा नहीं की जाएगी तो वह अप्रत्याशित होगा। तो अप्रत्याशित होगा, इसलिए यह सही है। अगला प्रश्न आते हैं, हम देखते हैं अगले प्रश्न पर कि मुझसे उठा नहीं गया, यह किस वाच्य में है। मुझसे उठा नहीं गया, तो जब उठा नहीं गया तो भाववाच्य में होगा, यह सही है। अगला प्रश्न है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा निधन कपट, विसर्ग जो है अदशा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? सर्वाधिक मॉरिशस में किया जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूरसागर किस भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरदास जी का ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला है
सुभद्रा वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो वह लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा? तो क्षेत्रीय गुणवाचक विशेषण होगा। आप इसे ध्यान दें। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास जो है ये द्विगु समास होगा। चार राहों का समूह या समाहार। तो समूह और समाहार की बात किया जा रहा है तो इसलिए द्विगु समास होगा। अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वह है अनुगृहीत। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वह है अनुगृहीत। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द की बात की जा रही है तो पैतृक शब्द होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इस सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो देखते हैं यह जो है इसका जो है ताल होगा चूंकि बड़ा सा है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो वह अति उपसर्ग है। उपत्यका का सही अर्थ पूछ रहा है तो उपत्यका का सही अर्थ पर्वत के पास की भूमि होता है। आइए गद्यांश को देखते हैं। कह रहा है कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता तो यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश की बात नहीं थी। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हो गई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध भी कभी भी भारत के बाहर नहीं गए किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों की राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब आइए प्रश्न देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछे हैं तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय देखा जाए तो अक्कड़ प्रत्यय होगा। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि होगी। व्यंजनों का मेल हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो वह अवस्था उनकी 35 वर्ष की थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है?
तो श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से है। श्रुति धर्म का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो गया, श्रुति धर्म का अर्थ जो है वैदिक धर्म से है, क्योंकि श्रुति धर्म की ही रक्षा के लिए शंकराचार्य ने वैदिक धर्म का उत्थान किया था। तो इसमें यह सही है। ङ का उच्चारण स्थान होगा, तो ङ का उच्चारण स्थान होगा नासिका। नासिका से बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? तो 4 गज मलमल में परिमाणवाचक विशेषण होगा। समास का विलोम पूछा है, तो समास का विलोम व्यास होता है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो शून्य का तत्सम रूप शून्य होता है। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो आँख का किरकिरी अर्थात अप्रिय लगना। आँख का किरकिरी अर्थात अप्रिय लगना। तो ये रहा हिंदी का प्रश्न पत्र। आपसे मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।